थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। और चलते हैं सीधा मुद्दे पर। मुद्दे की बात यह है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच ऑन है। 15 फरवरी को ये मैच होने जा रहा है। कुछ ही देर बाद पाकिस्तान के जो पीएम है वो भी इसके बारे में ऐलान कर देंगे ऑफिशियली। लेकिन जो बैकडोर चैनल्स कॉन्वर्सेशंस हुई, जो डिमांडें रखी गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से और जो बहतान फैलाया गया इंडियन मीडिया की तरफ से, उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। अभी तक हुआ क्या है, कल जब मीटिंग ख़त्म हुई थी तो उसी के फ़ौरन बाद ये स्पेकुलेशन आ गई थी कि ये डिसीजन जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच 15 फरवरी को होने जा रहा है ये ऑन हो चुका है। अब हुआ क्या है, सबसे पहले सीक्वेंस में चलते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, ये एक ही घंटे के अंदर सब कुछ हुआ है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो ढाका में मंडे को प्रेस रिलीज़ जारी की, जिसमें जो अमीनुल इस्लाम थे जो पाकिस्तान आए थे वो रात को फिर वापस जब गए हैं तो आज उन्होंने प्रेस रिलीज़ जो है वो जारी की। ये प्रेस रिलीज़ मैंने आपके सामने रख दी है। इसमें उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, उन्होंने आईसीसी जो है उसको भी अप्रिशिएट किया और जो इन्वॉल्व पार्टीज़ थी उनका भी शुक्रिया अदा किया। और इसमें उन्होंने विश किया कि जो मोहसिन नकवी हैं उनको हार्टफुल थैंक यू बोला गया। जो उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे वो ये थे कि वी आर डीपली मूव्ड बाय पाकिस्तान्स एफर्ट टू गो अबव एंड बियॉन्ड इन सपोर्टिंग बांग्लादेश ड्यूरिंग दिस पीरियड। लॉन्ग मे ब्रदरहुड फ्लरिश। यानी कि दोनों भाइयों के बीच में जो गठजोड़ हुआ है ये कमाल का है। क्रिकेट तो होती रहेगी लेकिन जो डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान ने ये फतह हासिल की है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है वो एक हो गए हैं आफ्टर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर ये विक्ट्री है, ये एक्चुअल विक्ट्री है जिसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, जिसका मैसेज अमीनुल इस्लाम ने भी जो है वो बताया कि वी लॉन्ग मे लिव आवर ब्रदरहुड एंड इन इट फ्लरिशेस। और दूसरा फिर उन्होंने कहा कि फॉलोइंग माई शॉर्ट विजिट टू पाकिस्तान येस्टरडे एंड गिवन द फोर्थ कमिंग outcomes of our discussion, I request Pakistan to play ICC T20 World Cup game on 15th February against India for the benefit of the entire cricket ecosystem. So ये वही बात जो ICC ने बात की थी। फिर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की थी कि पाकिस्तान मैच खेल ले और अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी यही रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी कि वो भी सपोर्ट करते हैं कि 15 फरवरी का जो मैच है वो खेला जाए। बिकॉज आपको पता है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने भी ये मेंशन किया था कि इकोनॉमी को बहुत बड़ा डैमेज होगा और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड भी हमारे साथ भाइयों की तरह खड़ा रहा था। लेकिन जो स्टांस था, जो पीएम का स्टांस था वो पूरा हुआ है। जो उन्होंने बोला था कि हम अपने भाइयों के लिए, सॉलिडेरिटी के लिए, बांग्लादेश टीम के लिए जो है वो खड़े रहे हैं और उसके ऊपर जो है वो हटे नहीं हैं। और दूसरी जो उन्होंने बात की थी कि पॉलिटिक्स गेम में नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए ताली दो हाथ से बजती है मेरे भाई। जो इंडिया वाले भाई हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि पॉलिटिक्स गेम में रहे तो 100 बिस्मिल्लाह, हम रखते हैं गेम में पॉलिटिक्स। लेकिन अगर आप में डिग्निटी है, अगर आप में रिस्पेक्ट है, अगर आपको क्रिकेट से प्यार है, अगर आप चाहते हैं कि क्रिकेट जो है वो चलती रहे बगैर पॉलिटिक्स के, तो अपनी टीम को, अपनी बोर्ड को समझाइए कि हाथ मिलाना ज़रूरी होता है, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है और पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन नहीं बनते जैसे सूर्य कुमार यादव बने थे। इनको आप ही खुद ही समझाइए। लेकिन अगर आप में समझ है तो आप समझा पाएंगे। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान और क्रिकेट दोनों और इंडिया पॉलिटिक्स से इस चीज़ को निकाले। दिस इज़ द स्टेटमेंट। ये पहले आई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की। दूसरा, फ़ौरन ही कुछ ही देर बाद जो है वो आईसीसी ने प्रेस रिलीज़ जो है वो जारी की है। ये मैंने आपके सामने इनकी प्रेस रिलीज़ जो है वो रख दी है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें जो मोटा मोटा है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। जो 3 चीज़ें जो उन्होंने बोली, पहली चीज़ कि कोई भी पेनल्टी जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को जो है वो नहीं लगेगी। यानी कि जो
आईसीसी और बांग्लादेश के बीच में जो सारी निगोशिएशंस हुई थी उसमें ये श्योर नहीं था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आफ्टर द वर्ल्ड कप जो है वो आईसीसी पेनल्टीज लगाएगा या नहीं, जिसके बीच में पाकिस्तान फिर आकर बैठा था और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, हम नहीं होने देंगे, और उसको आईसीसी ने एक्सेप्ट किया और आईसीसी ने बोला कि ठीक है, कोई सेंक्शन जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, कोई पेनल्टी जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर नहीं लगेगी। दूसरा जो एक और डिमांड थी वो पूरी हुई है बांग्लादेश की, जो अगेन पाकिस्तान की वजह से ये पूरी हुई है, और वो है कि एक होस्टिंग राइट जो है वो दिया जाएगा बांग्लादेश को आईसीसी इवेंट का, जो कि 2028 और 2031 के बीच में, 2031 का जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया और बांग्लादेश होस्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक आईसीसी इवेंट जो है वो बांग्लादेश को दिया जाएगा, ये भी इसमें डिसाइड हुआ है। और सो अगेन विक्ट्री फॉर पाकिस्तान, विक्ट्री फॉर बांग्लादेश, दूसरी डिमांड जो थी वो भी पूरी हुई। और जो लास्ट है वो ये था कि आईसीसी जो है पैरी पे है, आईसीसी को अपोलोजाइज करना है, आईसीसी को जो है बांग्लादेश से अपोलोजाइज करना है, और वो किया गया। ऑब्वियसली ये नहीं होता कि वी आर सॉरी, हम जो है वो बड़ा बड़ा सॉरी लिखकर भेज देंगे और फ्लावर्स भेज देंगे जैसे नॉर्मल लोगों में होता है। ये एक प्रोफेशनल अदारा है आईसीसी भी, और प्रोफेशनल ही बात होती है, तो उस प्रोफेशनल लैंग्वेज को आपको सुनना ज़रूरी होता है। तो आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव संजोग गुप्ता जो हैं, जो इस नेगोशिएशन में पीछे से शामिल रहे हैं जय शाह के साथ, उन्होंने बोला बांग्लादेश एब्सेंस, ये पढ़िए जरा गौर से, बांग्लादेश एब्सेंस फ्रॉम द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप इज रिग्रेटेबल। उन्होंने रिग्रेट किया है इसके ऊपर, बट इट डज नॉट ऑल्टर आईसीसी enduring commitment to Bangladesh as a core cricketing nation. Our focus continues to be working closely with the key stakeholders, including Bangladesh Cricket Board, to ensure the sport grows sustainably in the country, that the future opportunities for its players and fans are strengthened. Bangladesh remains a priority cricket ecosystem deserving a long-term investment. It's in development, competitiveness and global integration, and is not defined by short-term disruptions. So उन्होंने regret किया है, उन्होंने जो है बोला है कि ये चीज़ अच्छी नहीं हुई। सो आईसीसी ने इसको माना है एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, प्रोफेशनल लैंग्वेज में, कि इट वाज रिग्रेटफुल। तो रिग्रेट किससे कर रहे हैं? आईसीसी अपने आप से ही कर रहे हैं। आईसीसी का ही डिसीजन था जो बांग्लादेश को निकाला है। सो ये बात भी मानी गई है पाकिस्तान की। सो दीज आर द थिंग्स, जब आप बोलते हैं कि सारी डिमांड्स आपकी मान ली गई हैं, बांग्लादेश को जो है वो जो आप सॉलिडेरिटी दिखा रहे थे, उनको एक आईसीसी टूर्नामेंट भी मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें जब आपने बोल दी हैं, तो फिर बॉयकॉट की कोई रीज़न नहीं रहती, क्योंकि बॉयकॉट था ऑन प्रिंसिपल, सॉलिडेरिटी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ। जो बाकी खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान अपना शेयर बढ़ाना चाहता है, पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज़ खेलना चाहता है, पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया के साथ खेलना चाहता है, अरे भाई हम मरे नहीं जा रहे आपसे खेलने के लिए, हमने ही बॉयकॉट किया था, आप ही रोना शुरू हो गए थे कि खेलिए खेलिए खेलिए। सो यहाँ पर ये जो डिमांड्स थी ये सब मीडिया की तरफ से आ रही थी। कल की वीडियो में भी मैंने आपको यही बताया था कि ये मीडिया में स्पेकुलेशंस हो रही हैं, और इंडियन मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया दोनों चीज़ें ये फैला रहा था। यहाँ पर मैं सिर्फ इंडियन मीडिया को नहीं बोलूँगा, पाकिस्तान मीडिया ने भी यही डिमांड्स जो हैं रखी थी। यहाँ पर जितने भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट थे वो यही डिमांड्स रख रहे थे, इंडियन मीडिया जो है वो भी यही डिमांड्स रख रहा था। लेकिन ऑफिशियली पीसीबी ने ऐसा कुछ नहीं बोला, ना ही वहाँ से कोई स्टेटमेंट आई है इस तरह की कि हम जो है वो अपना फ़ायदा सोच रहे थे। क्रिक इन्फो ने जो है मेंशन किया अपने सोर्सेज के मुताबिक, अगेन क्रिक इन्फो ने डायरेक्टली नहीं बोला पीसीबी को कि भाई पीसीबी जो है वो पैसे के लिए जो है वो ये कर रहा था। सिंपली बांग्लादेश के साथ सॉलिडेरिटी थी, जो हमारे पीएम ने भी बोला है। और दूसरी चीज़, जो पॉलिटिक्स को गेम से निकालना है वो सब के मुफाद में है। अब कोई नहीं करना चाहता तो ये उसकी मर्ज़ी है, लेकिन मेन जो डिमांड थी वो पाकिस्तान की क्रिकेट की सॉलिडेरिटी विद बांग्लादेश थी, जो मानी गई है और मानी अबव एंड बियॉन्ड गई है। पाकिस्तान ने अपना जो मुद्दा था वो रखा है, और उस मुद्दे के ऊपर आईसीसी ने इसको माना है और इस पे बोला है कि वी आर रिग्रेटफुल। सो ये है प्रेस रिलीज दोनों की तरफ से। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है
वो मोहसिन नकवी ने बोला है कि अगले 24 से 48 घंटे में जो है वो जाकर पीएम को पूरी डिटेल्स बताएंगे और वहाँ पर फिर पीएम जो है वो डिसीजन कर देंगे ऑफिशियली। सो ये है पूरा का पूरा जो स्टोरी है, पूरी की पूरी फ़िलहाल जो चली है। इंटरनली क्या हुआ है, जो अंदर की चीज़ें हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। जो 4 घंटे की मीटिंग रही है उसमें क्या होता रहा है वो डिटेल के साथ हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे ताकि मैं आपको फ़ौरन से बता दूं कि एक्चुअली अभी गेम जो है वो ऑन हो गई है ऑलमोस्ट 99%। सो अब बड़ा टाकरा होगा। गेट रेडी फॉर पाकिस्तान इंडिया। होपफुली पाकिस्तान प्लेज वेल और इस मैच में देखते हैं क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।